मैं फुल बनना तू तारा सजना कल्ला ते कवारा सजना मिलना चाहूं दोबारा सजना फेर ना ला दी लारा सजना मिट्टी दा बाण ढेर मिलांगे हाय नी आपां फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे। बस गाना थोड़ा सा लिखा हुआ था, मैंने पहले भी पोस्ट किया उस गाने को, लेकिन आई डोंट नो कि एकदम कैसे क्लिक, वो लास्ट टाइम जो डाला वो कैसे क्लिक हो गया। लेकिन जब लिख रहा था तो थ्योरी कुछ और थी माइंड में, तो बन कुछ और गया। आपका कोई फेवरेट ड्रीम कोलैबोरेशन जो आप करना चाहते हो? मैं हनी सिंह पाजी के साथ करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ भाई ग्राफ डाउन आ रहा है उनका। तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि जो मैंने पहले उनकी जर्नी देखी उनके पास लिरिक्स बहुत अच्छे थे। तो लिरिक्स वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो। तो उनका, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इफ़ आई कैन हेल्प हिम इन दैट, सो आई विल हेल्प हिम। बिल्कुल, फॉर श्योर। मोस्टली गाने पेरेंट्स के ऊपर बनाता रहता हूँ अपने, क्योंकि हमने जो लाइफ वहाँ पे देखी है, स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। सो वी मिस आवर पेरेंट्स ऑल द टाइम ओवर देयर। तो क्या होता है कि जब भी फैमिली को मिस करते हैं तो कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो मुझे एक टाइम था कि होता नहीं, हम बचपन से स्टार्ट करते हैं कि यार कैसे हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक आए हैं। सो वो लाइन सारी उससे रिलेट हो रही थी कि लड़िया भी तेरे नाल प्यार माए, तू ही मेरा रब बनी, तू ही मेरा यार माए। बिल्कुल लाइक कि पहले हम पेरेंट्स की कदर नहीं करते, जब पास में होते हैं, जब दूर होते हैं, तब समझ आता है कि उनकी वैल्यू क्या है। Shuffle chat. हाय नी आपां फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे, हाय नी आपां फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे। मैं फुल बनना तू तारा सजना कल्ला ते कवारा सजना मिलना चाहूं दोबारा सजना फेर ना ला दी लारा सजना मिट्टी दा बाण ढेर मिलांगे हाय नी आपां फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे। क्या बात है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर ये गाना ना सुना हो या इस गाने की रील ना देखी हो। वेलकम टू रेड एफएम स्टूडियो सावी। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पहले रेडियो इंटरव्यूज दिए हैं आपने? ऑलमोस्ट जूम पे हुई है, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड से हूँ ना। सो सारे बाहर से ही करते हैं। बट यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अप्पा फेर मिलांगे किसी ने नहीं सोचा होगा, या आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। नॉर्मल गाड़ी में आई थिंक जाते हुए आपने एक वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो आपने अपने इंस्टाग्राम पे डाला और लोगों को इतना पसंद आया। मतलब इट वाज वेरी रॉ, बहुत रॉ वीडियो था वो। हाँ जी। प्लीज थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, क्या सोचा आपने और क्या ये गाना खुद लिखा उस टाइम पे, कैसे? बस गाना थोड़ा सा लिखा हुआ था, मैंने पहले भी पोस्ट किया उस गाने को, लेकिन आई डोंट नो कि एकदम कैसे क्लिक, वो लास्ट टाइम जो डाला वो कैसे क्लिक हो गया। लेकिन जब लिख रहा था तो थ्योरी कुछ और थी माइंड में, तो बन कुछ और गया। सो बस बाकी पता नहीं। बस गाड़ी में जाते जाते आपने इंस्टाग्राम रील बनाई और आपने बस डाल दिया। और जब अगले दिन आपको पता चला कि वीडियो इतना पिक कर रहा है और इतने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तब कैसी फीलिंग थी? फीलिंग तो अच्छी होती है ऑब्वियसली, कि इतने लोग देख रहा था कि रील पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लाइक अभी हर कोई बंदा उस रील पे कुछ ना कुछ बना रहा है और हर कोई अलग अलग कंटेंट बना रहा है। ये नहीं कि सेम ही है, कि कुछ लव स्टोरी है, कोई मॉम के साथ भी रिलेट कर रहा है, कोई अपनी फैमिली प्रॉपर के साथ भी, लाइक सारा कुछ डिफरेंट था। वो तो इमोशन वाली बात है, आप किसी के साथ भी वो गाना रिलेट कर सकते हो, है ना। और उसके बाद गाना आया कि तेरे नाल प्यार माए, है ना। वो माँ वाला जो गाना था वो भी आपने एक रॉ वीडियो आई थिंक डाला था इंस्टाग्राम पे। हाँ जी। और वो भी बहुत पिक कर गया। हाँ जी। तो वो उसके बारे में प्लीज बताइए। वो एक्चुअल में क्या है कि लाइक मोस्टली गाने पेरेंट्स के ऊपर बनाता रहता हूँ अपने, क्योंकि हमने जो लाइफ वहाँ पे देखी है, स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। सो वी मिस आवर पेरेंट्स ऑल द टाइम ओवर देयर। तो क्या होता है कि जब भी फैमिली को मिस करते हैं तो कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो मुझे एक टाइम था कि होता नहीं, हम बचपन से स्टार्ट करते हैं कि यार कैसे हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक आए हैं। सो वो लाइन सारी उससे रिलेट हो रही थी कि लड़िया भी तेरे नाल प्यार माए, तू ही मेरा रब बनी, तू ही मेरा यार माए। बिल्कुल लाइक कि पहले हम पेरेंट्स की कदर नहीं करते, जब पास में होते हैं, जब दूर होते हैं, तब समझ आता है कि उनकी वैल्यू क्या है। एक्चुअली मुझे लगता है ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो फैमिली से अपने दूर रहे हैं कुछ टाइम, एंड आई थिंक ओनली देन यू रियलाइज कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू है। स्पेशली मुझे लगता है मदर्स की जो वैल्यू है ना, वो तो मतलब आप कभी किसी चीज से तोल ही नहीं सकते, वो इतनी अनकंडीशनल है। बट यू नो आई वुड आल्सो लाइक यू टू इंट्रोड्यूस हिम टू ऑल द पीपल, जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज। सो
ये मेरा भाई द मास्टर्स, जिन्होंने अभी तक मेरे सारे गानों का म्यूजिक किया है। जी। सो हमारा भी रिलेशन ऐसा था कि मैं किसी और गाने के लिए जुड़ा था इनके साथ। हाँ। जो मैं न्यूजीलैंड के ऊपर ही कर रहा था गाना। तो जब क्विकली मैंने देखा कि इस गाने का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, तो मैंने भाई को कांटेक्ट किया एंड मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे वैसी ही वोकल एंड म्यूजिक, वैसा ही लाइक पोलाइट सा म्यूजिक चाहिए कि लगे कि लोगों को कि हाँ अटैच हो रहा है, जैसे पहले अटैच हो रहा है। राइट। तो भाई ने सेम काइंड ऑफ म्यूजिक बना के दे दिया, तो चलो गाना बिल्कुल। चल अब पड़ा। मुझे लगता है म्यूजिक को पूरा कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए इस गाने के सक्सेस के लिए। तो प्लीज बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं और कैसे आपने ये म्यूजिक क्रिएट किया? ये म्यूजिक भाई मेरे साथ पहले जुड़े हुए थे, हम 1-2 गाने पहले बना चुके थे। तो मुझे कॉल आया अभी मेरा गाना चल रहा है और मुझे सेम वाइब का वैसे म्यूजिक चाहिए। तो उन्होंने बोला तो मैंने बनाया। थोड़ी सी मुश्किल हुई मुझे कि सेम एक नया म्यूजिक बनाते हैं तो वो सौखा होता है। हाँ। तो वैसी सेम वाइब देनी थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के पूरा अपना टेक्निकली करके एक बनाया म्यूजिक, और वो बनाया तो चल गया। इतना मुझे भी नहीं पता था भी चल जाएगा, क्योंकि पहले बहुत म्यूजिक बनाए हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा क्लिक हुआ है। तो पहले आपने जो म्यूजिक करा है वो किस किस के लिए करा है? वो रूह खान के लिए तस्बीह गाना, यहाँ पंजाब में एक सैड सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, एनी वे सजना जुदाई नहीं चंगी। जी जी जी। और भी कई किए हैं, वो सबसे ज्यादा फेमस था और ये वर्ल्ड लेवल में चल गया। बिल्कुल। हाँ जी। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता हाँ किसी ने भी सोचा होगा कि इतना हिट हो जाएगा। बट तेरे नाल प्यार माए इज द सॉन्ग जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इमोशनल गाना है, मतलब ये गाना सुनते ही किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएगा। दिस इज व्हाट पीपल आर कमेंटिंग इन द वीडियो आल्सो कि भाई मतलब गाना सुनते ही देखते ही चाहे कोई कितनी भी एज का क्यों ना हो, आंसू आ ही जाएंगे आंखों में, है ना। बट ज्यादा इमोशनल ना होते हुए थोड़े से फन क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब बचपन में जब आप यहाँ अमृतसर में रहते थे तो पापा से ज्यादा मार पड़ती थी या माँ से ज्यादा मार पड़ती थी? ऑब्वियसली पापा। हाँ। पापा लेकिन दूर थे। हाँ। तो पापा जब लाइक ज़्यादा गुस्सा होते थे या कुछ बड़ी किसी के साथ लड़के आ गए या कुछ, फिर मार तो पापा से ही पड़ती थी। हाँ। लेकिन मॉम के साथ ऐसा था कि लाइक स्कूल से आए, स्कूल का काम नहीं किया, तो जो नॉर्मल हर किसी के साथ होता है हाँ। कि पढ़ लो, उसी की वजह से हमारा ध्यान होता था खेलने में। हाँ सही बात है। मार का रीज़न तो मेन वही है। हाँ बाकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे आसपास भी। हाँ। तो मार तो पड़नी जायज़ थी। बट जैसे बचपन में स्टिल टीनेजर, आई थिंक आप इंडिया यहीं रहे होंगे, हाँ अमृतसर में। तो जब कहीं ट्रिप्स पर जाना होता था, जैसे दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, तो परमिशन मम्मी से लेनी होती थी या पापा से? कि भाई होता है ना घर में एक बंदा थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। रिक्वेस्ट तो मॉम के आगे ही होती है। हाँ। कि प्लीज करवा दो। हाँ। पापा से पैसे लेके दे दो, है ना, ऐसा कुछ चलता रहता था। लेकिन पापा मेरे मान जाते थे इजीली। अच्छा। पापा कहते थे चलो बच्चों की लाइफ है, इन्होंने भी तो कुछ करना है। हाँ। मम्मी कहते होते थे कि लाइक तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। हाँ। कि आप ज़्यादा ना इनको पढ़ने के लिए ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करो, ना कि इनको इनके शौक पूरे करने। हाँ। सो ये चीज़ें थी, लेकिन हाँ पापा ने सपोर्ट ज़्यादा की इस चीज़ में। और जब पैसे चोरी करने की बात आती थी, जैसे पैसे चाहिए मम्मी से, तो मम्मी पापा के पर्स से पैसे चोरी करके देती थी कि हाँ चल ठीक है चुप रहिए, किसी को बोलियो मत, लेकिन मैं दे रही हूँ? नहीं ऐसी कुछ नहीं, मैं खुद ही चोरी कर लेता था। खुद ही? हाँ जी। तो मम्मी की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, क्योंकि फिर पता ही होता था मार तो पड़नी है। पर मार सबसे ज्यादा किस चीज पे पड़ती थी? माँ से जो पिटाई हुई है वो किस वजह से हुई है? किस वजह से हुई है? पढ़ाई की वजह से और बाकी चोरी की वजह से भी हुई है। शैतानियाँ थी बस, ये अच्छा, चीज़ें। बचपन का ना हर किसी का एक अपना बड़ा मेमोरेबल मोमेंट होता है जो आपके साथ मुझे लगता है पूरी लाइफ रहता है, जो आपके पेरेंट्स के साथ आपने स्पेंड करा है। जैसे मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट है गर्मियों की छुट्टियां अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर जब हम ट्रैवल करके नानी के घर जाते थे, हम लुधियाना जाते थे। तो मुझे लगता है वो एक टाइम होता है जो आपके दिमाग में ना मतलब दिल में घर कर जाता है, वो आप कभी भूल नहीं सकते। कोई ऐसा मोमेंट जो आपका बचपन का है जो आपको मतलब कभी आप भूल ही नहीं सकते वो मोमेंट? जैसे गांव की जिंदगी अपनी। हाँ। क्योंकि मैं शहर में पढ़ता था, फादर पुलिस में थे, तो हम शहर में रहते थे, शहर में पढ़ाई करते थे। लेकिन कभी कभी हमने छुट्टियों में गांव में जाते थे। तो क्या होता था कि जब दादाजी के साथ खेलना, हम वहाँ पे ना जब होता है कि लाइक कणक होती है। हाँ। कणक में क्या होता है कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हमारा वो कच्चा सा वेड़ा होता है जो पुराना। हाँ। पहले था। तो वेड़े में क्या करते थे कि हम थोड़ा सा खेलते थे क्रिकेट वगैरह, और बॉल जब चली जाती थी उसके अंदर, कणक के अंदर, तो दादाजी थोड़े ऐसे थे कि सारी फसल खराब कर देनी है। हाँ। भी बस खेलना बंद करो। वो चीज़ें थी कि कुछ चीज़ें माइंड में रह जाती हैं कि तब हम शैतानियाँ कितनी करते, सारे फैमिली एक साथ होती थी। बिल्कुल। अब वो चीज़ें रही नहीं, ना आगे की जनरेशन में दिख रही हैं, सारे फ़ोन में बिजी हैं, सारे टिकटॉक स्टार हैं,
या सारे रील्स के ऊपर हैं, ना कि कोई स्पोर्ट्स के ऊपर कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं कि जो हमने अपना 90s वाली जनरेशन ने वो चीज़ें देखी हैं, आई डोंट थिंक कि आगे वो लोग देख पाएंगे। बिल्कुल तो है। वो चीज़ें हैं कि हाँ, बचपन में जो वो पार्ट हमने देखा ना कि खेलने जाते थे दादाजी के पास, नाना जी के पास, वो एक स्पेशल मोमेंट्स थी उनके साथ जो माइंड में अभी भी रहती हैं कि हाँ, वो टाइम अगर वापस आ जाए तो अच्छा है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ शब्द के बारे में हम सोचते हैं ना, जब मम्मी के बारे में हम सोचते हैं, सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिल में आता है वो होता है अनकंडीशनल प्यार। एक अनकंडीशनल प्यार हर माँ का मुझे लगता है अपने बच्चे के साथ होता है। एंड इफ वी कैन जस्ट सिंग अ फ्यू लाइंस, आई थिंक ये गाना हम डेडिकेट कर सकते हैं टू ऑल द मदर्स आउट देयर जो अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल प्यार करती है। एंड आई थिंक बच्चे ना कभी कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। दे डोंट वैल्यू के मदर्स ने कितना सैक्रिफाइस करा है अपने बच्चे के लिए, वो शायद हम कभी, चाहे हम जितना मर्जी कमा लें, जितना मर्जी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन हम कभी उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। सो आई थिंक जितना करो अपने पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है उतना कम है। बट डेडिकेटिंग दीज फ्यू लाइंस जो आपके नए गाने की है टू ऑल द मदर्स आउट देयर। लड़िया भी तेरे नाल प्यार माए, तू ही मेरा रब बनी, तू ही मेरा यार माए, तू ही सब कुछ है दुनिया बेकार माए, तेरे अगे जावां एह जिंदगी भी हार माए, हुण नीओ लांबे कोई लियाउंदा होना फेर हाए, कुट बड़ी खादी तेरी चप्पलां दी मेर हाए, काश फिर मुड़ के स्कूले फिर पढ़ दे, गोदी विच सौंदा तेरी आन के मैं फेर माए। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई थिंक इट इज अ डेडिकेशन टू ऑल द मदर्स आउट देयर। एंड आप जैसे प्यार करती रहती हैं हमें वैसे ही प्यार करते रहें। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा अपने पेरेंट्स से चाहता है। बट कई बार ऐसा होता होगा ना, शिकायतें भी आती होंगी पड़ोसियों से कि आपके बच्चे ने जी ऐसा कर दिया, आपके बच्चे ने ये तोड़ दिया, ऐसी कभी शिकायतें आई तो मम्मी कैसे रिएक्ट करती थी? स्टार्टिंग से ऐसा रहा कि मेरे फादर साहब बाहर होते थे पुलिस में, तो ऑब्वियसली जो भी शिकायतें आती थी घर पे वो मॉम ही हैंडल करते थे। सो बाहर मैंने किया तो बहुत कुछ है जो, लेकिन मैंने एक लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने बताया था कि एक आंटी थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे आके थप्पड़ मारने शुरू कर दिए थे। वो मेरे एक वहाँ पे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मुझे वैसे ही इशारा कर दिया कि वो ईंट पड़ी मार दो कोई चक्कर नहीं। और तब दिमाग भी ऐसा था, भाई ने बोल दिया बस, मैंने पकड़ी और मार दी। और मेरे मॉम का रिएक्शन ये था कि जब वो गए उनके पास कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, उनके चोट लगी, ब्लड निकल रहा था, तो मेरे मम्मा का एक ही रिएक्शन था और एक ही वर्ड बोला उन्होंने, वो खड़ा है, आपने जो करना कर लो, मैंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि वो बात ही बहुत बड़ी थी। ओहो। उसके बाद जो आंटी थी उसके हस्बैंड ने मुझे ग्राउंड में बहुत भगाया। ओह रियली? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वाइफ थी। हाँ, बुरा भगाया ग्राउंड में। वो पकड़ रहे थे मुझे मारने के लिए, मैं हाथ ही नहीं आ रहा था। तो हर मम्मी का ना मुझे लगता है एक अपना वेपन होता है। कुछ मम्मियाँ चप्पल से समझाती हैं, कुछ मम्मियाँ रो के समझाती हैं, कुछ ताने मार के समझाती हैं। तो आपकी मम्मी का हथियार क्या था समझाने के लिए? मेरी मम्मी का, तब पहले मैं सरदार था, मेरी मम्मी मेरा जूड़ा पकड़ लेते थे। हाँ। क्योंकि वो छूटता नहीं था, बाल बड़े होते थे, बाल हाथ में आ गए। हाँ। फिर वही हथियार था कि बस पकड़ लिया, अब जो हाथ में आया फिर तो लग ही जाता था। सही बात है। जब भी सोटा भी मार हमारे एक तब होती थी वॉशिंग मशीन, तो कब होती थी हमारे घर पे, एक थापी होती थी। हाँ, वो तो हमने भी देखी है अपने घर में। तो वो तो पक्का तैयार होता था कि ये तो लगना ही लगना है। क्या तो वो हमारा बैट भी था। हाँ। और वो सही बात है। अच्छा, वीडियो में आपने कहा है कि फादर जो हैं, वो आपके फादर साहब जो हैं वो चमकीला सुनते थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या मेमोरीज थी? एक्चुअली में फादर साहब वो चमकीले के साथ, क्योंकि एक राइम क्रिएट करनी थी गाने में, है ना, तो ऐसा नहीं था कुछ कि वो चमकीला सुनते थे। हाँ, मतलब वो एक चीज थी कि पुराने गाने सुनते थे, तो पुराने गाने से सारी चीजें आ जाती हैं। पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे, हरदेव माही नंगल, और भी बहुत आर्टिस्ट हैं। तो हाँ, गुरदास मान साहब तो है ही। हाँ। चमकीला तो होता ही था। हाँ। तो लेकिन ये था कि वो तब हमें सुनने नहीं देते थे। कोई ऐसा पुराना गाना है कोई जो आपका मतलब आपकी मेमोरी में है, जो बड़ा आपको बड़ा पसंद है? गाने बहुत है, लेकिन कई बार होता है ना, कई गाने सुन के मजा आता है। सो मैं कई बार गुरदास मान साहब के भी गाने सुन लेता हूँ, एक शहरीमान के भी सुनता रहता हूँ, तो काफी हैं गाने ऐसे। बट बचपन से कभी सोचा था कि गाना गाना है? ये तो मुझे लगता है कभी शायद सोचा ही नहीं होगा कि सोचा था। नहीं, शौक तो होते ही हैं। मुझे लगता है वो हर पंजाब में हर बच्चे का शौक है कि सिंगर तो बनना है, गाना गाना है, एक्टिंग करनी है। नहीं, शौक भी चीजों से होता है, लाइक हर किसी का सपना होता है बड़ा दिखने का,
जो टीवी पे आना चाहे, क्योंकि आजकल तो सेलिब्रिटीज तो नॉर्मल हर कोई सेलिब्रिटी है, टिकटॉक के लिए भी और इंस्टाग्राम के भी, रील्स के ऊपर भी। लेकिन तब क्या होता था कि टीवी पे कोई पर्टिकुलर बंदे दिखते होते थे कि हाँ यार ये बंदा कुछ है, तो घर वाले भी उसको देखने के लिए फ्रंट पे बैठ जाते थे। तो वो एक पॉइंट होता है ना कि हाँ यार ये चीज़ हमारे साथ भी हो कभी। तो वही एक प्लेटफॉर्म बंदा ढूंढता है कि अच्छा किस रास्ते पे जाए तो ये चीज़ें हो। तो पता नहीं, यहाँ स्कूल से प्रेयर गाते थे या कुछ वैसे गाने गुनगुनाते थे, तो शौक हो गया कि चलो गाना अच्छा गा सकते हैं शायद। बट मुझे बताओ, आपकी वीडियो पे सबसे पहला कोई ऐसा कमेंट किसी का जिसका कमेंट पढ़ के आपको लगा हो कि हाँ कुछ तो हिट हुआ है, मतलब कुछ तो क्लिक हुआ है, वो कमेंट पहला किसका था? मुझे पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं याद, लेकिन किसी ने कमेंट पहले तो एक ऊपर जो उसके कमेंट था वो नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव थे सारे। तो मैंने एक नेगेटिव इग्नोर किया और बाकी पॉजिटिव। यही था कि भाई अच्छा कर रहे हो। एंड अभी जो मेरा जब गाना चला और अभी मुझे एक अवार्ड भी मिला पीटीसी से, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे जो न्यूजीलैंड के वहाँ पे लोग जो कभी सपोर्ट भी नहीं करते थे, अब उनके भी सभी के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हार्ड वर्क पेज ऑफ, कि क्योंकि उन्होंने मेरा स्ट्रगल टाइम देखा है उधर पे कि मैं कैसे एक स्टूडेंट गया था यहाँ पे किचन हैंड की जॉब की, और बता भी नहीं सकता कितनी जॉब्स की हमने, है ना। तो जो उन लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, तो उनके कमेंट्स देख के मुझे फील होता है कि यार एटलीस्ट दे नो मी नाउ, कि वो मुझे जानते हैं अभी। हाँ मैं ये एज ए सिंगर बन गया हूँ कुछ ना पर कुछ। पंजाब से कोई ऐसा नोन नेम, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट जिन्होंने आपको कमेंट करा हो या आपको मैसेज किया हो कि यार गाना बहुत अच्छा लगा, या बहुत, क्योंकि गाना डेफिनेटली बहुत अच्छा है और बहुत कनेक्टिंग है। मुझे हैप्पी राय को टीवी पाजी का भी मैसेज आया था, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। इंदर चाहल सिंगर है, उनका भी आया, और भी काफ़ी नामी आर्टिस्ट हैं जिनके मैसेजेस आए। बाकी चैनल्स जो होते हैं ना, लाइक कंपनीज, उन्होंने भी मुझे रियलाइज करा दिया कि हाँ गाना अच्छा है। सही बात है। अच्छा, एक बार जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं ना, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे वो नौकरी करने के लिए, आपको ऐसा लगता है फिर जब हम घर वापस आते हैं तो ऐसे मेहमान की तरह हम वापस आते हैं कि बस कुछ दिनों के लिए, और फिर हमें पता है कि हमें फिर वापस जाना है। मतलब घर में ना एक मेहमानों वाली ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो जाती है कि अच्छा चलो बच्चा वापस आया है तो उसकी फेवरेट चीज़ बना दें, है ना। वो आती है ना, एक मेहमान वाली फीलिंग आती है। आपको लगता है कि ये बात है, मतलब सच है, एक बार आप घर से बाहर निकल जाओ तो फिर ये तो है ही, क्योंकि अगर ये दूर रहते हो तो पेरेंट्स आपके, आप चंडीगढ़ में हो तो पेरेंट्स आपके रहते हैं अमृतसर या उससे भी आगे रहते हैं कहीं, तो आप महीने के बाद भी जाओ ना, आपको रिएक्शन डिफरेंट मिलेगा। हाँ 2 दिन के बाद वो सेम हो जाता है। हाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर रह रहे हो, सो इसकी वजह यहाँ फॉरेन में रह रहे हो। पेरेंट्स का तो वैसे भी लगाव ऐसा होता ही है, बिल्कुल, कि वो थोड़ा गैप हो बच्चों के साथ ना, तो तब वो सोचते हैं कि हमारे साथ हो। जब चले जाते हैं वो आ गया रोज का वही काम। तो आपको लगता है बच्चों की भी वैल्यू बढ़ जाती है जब वो घर से बाहर रहते हैं? हाँ ऑब्वियसली, है ना, वैल्यू बनती है। बिल्कुल, ये बात तो है। मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए बच्चों को घर से बाहर रहना चाहिए। गैप, हर रिलेशन में थोड़ा गैप जरूरी है। अगर पेरेंट्स की वैल्यू को समझना है या पेरेंट्स के बारे में समझना है, तो हमें एक गैप मिलता है ना जब, कि हम दूर होते हैं पेरेंट्स से, तब पता चलता है कि यार अगर मॉम नहीं है हमारे साथ तो हमें खाना नहीं मिल रहा टाइम पे, अगर मॉम नहीं है हमारे साथ तो कई चीज़ें जो हम खुद करना पड़ता है। तो ये चीज़ों की वैल्यू हमें भी होती है और पेरेंट्स को भी होता है कि अगर मेरा बच्चा यहाँ पे होता तो मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम ना होती। बिल्कुल। तो ये लाइक दोनों सिस्टम में ही है। तो लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जो बड़ा लो मोमेंट था, लेकिन उस टाइम पे मम्मी हमेशा थी आपको सपोर्ट करने के लिए, एक इमोशनल सपोर्ट करने के लिए? हाँ जी, जब मैं न्यूजीलैंड में था तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं स्ट्रगल कर रहा था। पहले काफ़ी जॉब्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जब नया गया तो नियरली मैंने प्रिंट कराए थे 1000 CVs, और मैंने पूरी सिटी वहाँ पे ऑकलैंड सिटी हर सिंगल शॉप में मैंने लाइक वहाँ पे दिया था अपना CV, तो कोई कॉल नहीं आई। तो उसके बाद मैंने कहीं मेरा एक फ्रेंड ही लग रहा था मुझे कि मैंने देखा हुआ बंदा, तो मैंने जाके रेस्टोरेंट में वैसे एक भाई से पूछ लिया कि भाई यहाँ पे जॉब है। तो भाई ने बताया कि यहाँ पे किचन हैंड का कर सकते हो तो बताओ, तो लेकिन वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊँगा। तो वो एक वीक और निकाला, फिर उसके बाद भाई का कॉल आया कि भाई है लेकिन $10 पर आवर में मिलेगा। लाइक बेसिक रेट वहाँ पे चल रहा था 17 समथिंग। अच्छा। तो वो कह रहे $10 में मिल सकता है, तो मैं ठीक है भाई कुछ तो मिले। हाँ। तो वहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या हुई कि मुझे खाने के लिए मिलता था वहाँ पे, और मुझे पे भी मिल रही थी, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया वहाँ। मतलब उस टाइम पे पेरेंट्स का फ़ोन आता था जब, तो वो कहते होते थे कि
क्या खाया कैसा है, तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो वो टाइम होता है कि फील होता है कि नहीं अभी दूर आए हैं तो पेरेंट्स के साथ कनेक्शन जो है वो अब फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है यार। एंड आपका कोई फेवरेट ड्रीम कोलैबोरेशन जो आप करना चाहते हो, किसी के साथ काम करना चाहते हो पंजाब इंडस्ट्री से? ऐसे तो काफ़ी आर्टिस्ट है बट एक माइंड में है कि मैं हनी सिंह पाजी हाँ। के साथ करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ भाई ग्राफ डाउन आ रहा है उनका। हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि जो मैंने पहले उनकी जर्नी देखी उनके पास लिरिक्स बहुत अच्छे थे। हाँ। तो लिरिक्स वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो। तो उनका तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इफ़ आई कैन हेल्प हिम इन दैट सो आई विल हेल्प हिम फॉर श्योर। बिल्कुल फॉर श्योर। अच्छा एक 90s का कोई ऐसा गाना सुना दो, कोई 2-3 लाइनें, एक सेगमेंट करते हैं हम 90s अनवाइंड का, जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो और आपको वो गाना बहुत पसंद हो, कोई भी गाना। वे माया तेरे देखण नू, वे माया तेरे देखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पाणी मैं कत दी, वे लोकां पाणी मैं कत दी, हो तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावां। क्या बात है, बहुत ही खूब। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन रेड एफएम। एंड आई होप आपका गाने जैसे हिट जा रहे हैं और भी आगे आने वाले गाने उतने ही हिट जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड म्यूजिक बहुत कमाल का है एंड आगे भी आप अच्छा और बढ़िया काम करते रहें। दिस इज व्हाट आई विश। थैंक यू सो मच।